तेज आंधी तूफान और बारिश से किसानों की केला फसल हुई जमींदोज। जिले के करीब 40 गांवों में किसानों को करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। बुरहानपुर जिले में मौसम ने एक बार फिर कहर बरपाया। तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने केला किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। धामनगांव, दापोरा, खामनी, भोदरली, शाहपुर सहित जिले के 40 गाँवों में खेतों में खड़ी केले की फसलें देखते ही देखते जमीन पर बिछ गईं। तेज हवाओं के सामने पौधे ताश के पत्तों की तरह गिर पड़े, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। खेतों में बर्बाद फसलें तबाही की तस्वीर पेश कर रही हैं। किसानों का कहना है वे महीनों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च कर फसल तैयार करते हैं, लेकिन हर साल प्राकृतिक आपदा उनकी उम्मीदें तोड़ देती है। इसके बावजूद प्रदेश में केला फसल बीमा योजना लागू नहीं होने से किसान खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती महाराष्ट्र में केला उत्पादकों को फसल बीमा और राहत का लाभ मिलता है, जबकि मध्य प्रदेश के किसान अब भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों ने शासन से तत्काल सर्वे, उचित मुआवजा और केला फसल बीमा योजना को लागू करने की मांग की है। नुकसान हुआ है। आज रात में सवेरे 5 बजे बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। केली सब खत्म हो गई, 25-30 हज़ार। किस तरह से अब किसानों पे जो है वो आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है? इसको तो 100-150 रुपये तो खर्चा लग ही जाता है। सरकार दे पाती है तो उतना में खोड़ फेंकने में भी चले जाते हैं। फसल बीमा हो नहीं रहा है। 5 साल से लोग घूम रहे इधर उधर। ये कौन सा क्षेत्र है? कितने किसान? ये धामनगांव का क्षेत्र है, चापुरा का एरिया है, चापुरा क्षेत्र का। कितने किसान जो है इसमें प्रभावित हुए? इसमें 100 किसान प्रभावित हो गए होंगे, इधर के आजू बाजू वाले पूरे। और आसपास के कौन कौन से गांव में जो है नुकसान? आसपास के खामनी, भावसा उधर भी बोल रहे, चापुरा, दापोरा, शाहपुर। और अभी जो है जिस तरह से नुकसान हुआ तो खेतों में कोई लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए? हाँ, दीदी आई थे, भी देख के गई। ठीक है। क्या नाम है? तबाही हुई है? बहुत भारी तरह से तबाही हुई है। रात को 5 बजे आंधी तूफान आई और पूरा जमीन जोश करके गई। मेरे भी 6000 खोड़ थे, 3000 खोड़ पूरे बंदोबस्त हो गए। अब क्या किस तरह से शासन से आपने आस लगाई है, क्या उम्मीदें हैं? तुरंत हमारे को मुआवजा मिले शासन से, नहीं तो आत्महत्या करने की बारी आ जाएंगे हमारे पर। जी। बहुत कर्जा उठा के खेती किया हमने। कितना कर्जा उठाना पड़ा था? 6 लाख रुपए। अभी तुरंत ही ट्यूबवेल मारे मैंने और खर्चा पूरा लग गया उसमें। हर साल जो है और मुआवजा कुछ नहीं मिलता। हर बार जो है वो मौसम की मार से जो है आपकी केला फसलें जो है तबाह होती है, लेकिन कोई शासन प्रशासन कोई ये नहीं लेता है। फसल बीमा योजना यदि लागू होती है तो किस तरह से किसानों को राहत मिलेगी? फसल बीमा जल लागू होगा तो बहुत राहत मिल जाएंगी किसानों को। इधर मिलता ही नहीं, महाराष्ट्र में तो बहुत मिलता है, 3-3 बार लेते हैं महाराष्ट्र में। देखिए काफ़ी गांव में नुकसान हुआ है। इधर शाहपुर में हुआ है, दापोरा में हुआ है, आगे बढ़ो आप तो बोदरली में हुआ है। डोईफड़े से आगे चलो तो खकनार के कुछ किसान हैं, टीबी है, मांजूत है, कानापुर है, तुकईथड़ है, दसगांठ है, और आगे चलो दाहिंदा है, और दूधिया है, गोराड़ा है, तो नया खेड़ा है। ऐसे तमाम काफ़ी गांव है जिसमें अब जितने मुझे याद है उतने में नाम बता रहा हूँ आपको। तो करोड़ों रुपए का केले का नुकसान हो चुका है। सारा केला नष्ट हो चुका है। कई खेत तो ऐसे है कि बिल्कुल सो गए हैं, और कुछ केला आज ज़मीन से उखड़ के गिर चुका है, कुछ कमर से टूट गया है। मेरा खुद का 40,000 केला था, वो केला पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हमारा सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, और जो मौसम आधारित जो बीमा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया है, उस बीमे को हमारे यहाँ पे काफ़ी समय हो गया, कई वर्ष हो गए जो बीमा नहीं हो रहा है। हमने बार बार मांग करी है कि भाई किसान बहुत परेशान है, किसान को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, सरकार उतना दे नहीं पाती। तो हम मुआवजा, अगर बीमा हो जाता है तो उनको ज़्यादा मुआवजा मिले, और यही हमारा लक्ष्य है। बीच में हमारे यहाँ के कुछ किसानों ने, युवा किसान थे, हम लोग भी साथ में थे, आंदोलन हुआ। उसमें माननीय अर्चना चिटनीस जी ने आश्वासन दिया कि 2 महीने में वेदर स्टेशन लग जाएंगे और बीमा चालू हो जाएगा, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वेदर स्टेशन लगे और कोई एजेंसी तय हो। हमारे यहाँ के सांसद ने भी लोकसभा में मांग की थी, तो हमारे जो सांसद हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उन्होंने लोकसभा में जब आवाज़ उठाई तो वहाँ के कृषि मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने, उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार तो देने को तैयार है, मगर स्टेट सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया नहीं है।
तो हम मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे और किसानों का बीमा हो, यही हमारा लक्ष्य है।